हमारी चोरियां चोरों से कम है क्या? हमारी चोरियां चोरों से कम है क्या? हमारी चोरियां चोरों से कम है क्या? राजकुमार साहब, बहुत अहम बात मिताली ने कही भी थी कि हम ये सोच रहे थे कि अगर सेमीफाइनल की जंग हम जीत जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो फिर फाइनल तो जीत ही जाएंगे। उनको लग रहा था शायद कि ऑस्ट्रेलिया 6 बार की चैंपियन है, इससे पार पाना बहुत मुश्किल है, और एक बार जब उनका सफाया हो गया तो अब लग रहा है जैसे इंग्लैंड को तो पहले ही हमने 35 रनों से धो दिया था लीग मैच में। तो इंग्लैंड को हराओ और वर्ल्ड कप लाओ, और पूरा देश आज यही मांग कर रहा है टीम इंडिया से। हमारे साथ स्टूडियो में गौरव है इस वक्त। गौरव, आपके पास क्या है चीयर करने के लिए, चूंकि टॉस तो हो चुका है, थोड़ी देर में मैच शुरू हो जाएगा। पहले तो मैं शायर नहीं हूँ, एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ कि आंखों में मंजिलें थी, आंखों में मंजिलें थी, गिरे और संभलते रहे, आंधियों में कदम था, हम हिंदुस्तानियों की जीत के चिराग तो तूफानों में भी चलते रहे। वाह वाह। वर्ल्ड कप पर होगा मिताली का राज, मिताली दिलाएंगी हिंदुस्तान को ताज। कपिल धोनी की बराबरी करेंगी मिताली, मिताली के नाम जुड़ेगा एक और महारिकॉर्ड। धाकड़ कप्तान, धाकड़ बल्लेबाज और महिला क्रिकेट की बेहतरीन खिलाड़ी, यह है टीम इंडिया की कप्तान मिताली राज, जो इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ी है। मिताली वर्ल्ड कप जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनने के करीब खड़ी हैं। और जिस तरह से मिताली का बल्ला बोल रहा है, जिस तरह से मिताली की कप्तानी में भारतीय महिला टीम धूम मचा रही है, भारत को फाइनल फतेह करने से कोई नहीं रोक पाएगा। मौजूदा महिला वर्ल्ड कप में भारत की लीडिंग स्कोरर है मिताली राज, जबकि सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में मिताली इस वर्ल्ड कप में दूसरे नंबर पर हैं। 8 मैच में 49 की औसत से 392 रन बना चुकी हैं भारतीय कप्तान मिताली राज, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं। मिताली राज सिर्फ भारतीय महिला टीम की कप्तान ही नहीं, बल्कि इस टीम की नंबर 1 बल्लेबाज भी हैं। जब भी टीम मुश्किल में होती है, मिताली मैदान पर खड़ी हो जाती हैं। और मिताली की कप्तानी पारी की वजह से ही भारतीय महिला टीम न्यूजीलैंड को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रही थी। क्योंकि जब भारत के लिए आखिरी लीग मैच में न्यूजीलैंड को हराना जरूरी बन गया था, तो मिताली ने इस वर्ल्ड कप की अपनी बेस्ट पारी खेल डाली और शानदार शतक जड़ते हुए अपनी टीम के सफर को आगे बढ़ाया। और फाइनल में भी भारतीय टीम को अपने कप्तान से इसी प्रदर्शन की जरूरत है। न्यूजीलैंड के खिलाफ करो या मरो के मैच में मिताली राज ने कप्तानी पारी खेलते हुए 11 चौकों की मदद से शानदार 109 रन बनाए थे। वहीं इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में मिताली ने 71 रन की पारी खेली थी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लीग मैच में मिताली ने 69 रनों की पारी खेली थी। तो श्रीलंका के खिलाफ भी मिताली ने 53 रन बनाए थे। तो देखा आपने किस तरह से भारतीय कप्तान मिताली राज शानदार फॉर्म में हैं। हर मैच में मिताली के बल्ले से रन बरस रहे हैं। मिताली के नाम महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो मिताली ने इसी वर्ल्ड कप में हासिल किया। और अब फाइनल में भी कई और रिकॉर्ड मिताली का इंतजार कर रहे हैं। एक और शानदार पारी से जहां मिताली इस वर्ल्ड कप की बेस्ट बल्लेबाज बन सकती हैं, तो अपनी दमदार पारी से मिताली वर्ल्ड चैंपियन जीतने वाली भारत की पहली महिला कप्तान भी बन सकती हैं। मिताली राज इस वर्ल्ड कप की लीडिंग स्कोरर से सिर्फ 14 रन पीछे हैं। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पेरी ने 404 रन बनाए हैं, तो मिताली 392 रन बना चुकी हैं। इंग्लैंड की व्यू माउंट ने 387 और इंग्लैंड की नाइट ने 363 रन बनाए हैं। ऐसे में मिताली को वर्ल्ड कप का बेस्ट बल्लेबाज बनने के लिए फाइनल में बेस्ट इनिंग खेलनी ही होगी, क्योंकि मिताली के साथ साथ इंग्लैंड की 3 खिलाड़ी भी बेस्ट बल्लेबाज बनने की रेस में हैं। लेकिन मिताली वो खिलाड़ी हैं जो हर रेस जीत लेती हैं, और इस बार भी जीत हिंदुस्तान की धाकड़ बेटी मिताली राज की ही होगी, जो न सिर्फ इस वर्ल्ड कप की बेस्ट बल्लेबाज बनेगी, बल्कि हिंदुस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनाकर ही दम लेंगी। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। क्रिकेट का मक्का और ये मैदान अगर यहां से इतिहास रच देती है टीम इंडिया, तो वाकई बेटियों पर तो पूरे देश को ऐसे ही गर्व हो रहा है, क्योंकि यहां तक का टिकट भी आसान रास्ता नहीं था। लेकिन मिताली एंड कंपनी, आपको लगता है राजीव आज कुछ कमाल कर पाएंगे? रही है ये ललकार इस वजह से भी है क्योंकि लॉर्ड्स का कनेक्शन हिंदुस्तान क्रिकेट के साथ बहुत बड़ा रहा है। अगर आप 1983 याद करें, कपिल देव के हाथ में तब प्रूडेंशियल कप था। उसके अलावा रितेंद्र सोडी ने अंडर 15 का वर्ल्ड कप इसी मैदान पर जीता। नेटवेस्ट ट्रॉफी की बात करें, तब सौरव गांगुली ने टी शर्ट लहराई थी इस मैदान पर। और अब शायद एक लंबे अरसे के बाद भारतीय टीम यानी कि नीली जर्सी मैदान पर उतरेगी लॉर्ड्स के, और जाहिर सी बात है सबको इंतजार लॉर्ड्स की बालकनी में मिताली राज कप हाथ में लेके खड़े हो, कुछ इसी बात की होगी।
ये तस्वीरें 34 साल पुरानी हैं, जब हिंदुस्तान ने पहली बार लॉर्ड्स की बालकनी से वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी उठाई थी। अब एक बार फिर भारतीय महिलाएं क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले इसी मैदान पर कारनामा दोहराने से सिर्फ एक कदम दूर है। वैसे इस मैदान से भारत का नाता बेहद पुराना है और टीम इंडिया यहां से कई बार दुनिया के सामने अपना लोहा मनवा चुकी है। भारत ने 25 जून 1983 को कपिल देव की कप्तानी में वर्ल्ड कप का खिताब जीता। 23 सितंबर 1996 को जितेंद्र सोढ़ी की करिश्माई कप्तानी की बदौलत भारत ने पाकिस्तान को हराकर अंडर 15 वर्ल्ड कप पर अपना नाम लिखवाया। इसके बाद 13 जुलाई 2002 को गांगुली की कप्तानी में प्रतिष्ठित नेटवेस्ट ट्रॉफी के फाइनल में इंग्लैंड को धूल चटाई और अब मिताली राज की कप्तानी में महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड से सामना है। इंग्लैंड को हमने ग्रुप स्टेज में करारी मात दी और अब मिताली, हरमनप्रीत और पूनम राउत की तिकड़ी की बदौलत देश की बेटियां वर्ल्ड कप के विजेता के तौर पर हिंदुस्तान का नाम लिखेंगी। अनुज डिमरी, इंडिया न्यूज। Goes big, fielder out there, it misses her. Goes big again this time. तो सवाल यही है कि क्या 34 साल बाद फिर से हम वो मोमेंट देखेंगे और उस पर मिताली मोमेंट होगा जब कपिल देव की तरह। अंशुमा जी, आपको लगता है मिताली के हाथ में भी कप आ सकता है? 2005 में जो मौका वो चूक गई थी क्योंकि ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप है। उनके साथ एक और है, अगर हम झूलन की बात करें तो झूलन गोस्वामी भी कमाल कर रही है। इन दोनों को पूरी टीम मिलकर एक वर्ल्ड कप तो दे सकती है। नहीं, देखो मौका भी और दस्तूर भी। देखो मेरे ख्याल से तो जरूर जीतेंगे वर्ल्ड कप, क्योंकि देखो जिस तरह का क्रिकेट खेलते आए और कंसिस्टेंसी खेलते आए, और ये भी देखना है कि एक या दो प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, काफी प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस किया है, मैन ऑफ द मैच भी बने, मैन ऑफ द वुमेन ऑफ द मैच बने। तो ये सारी चीजें आप देखते हो तो हर एक का कंट्रीब्यूशन रहा है और वो ध्यान में रखते हुए, और गेंदबाजी भी देखो तो हर एक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो एक टीम कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया बना है और जिस तरह से परफॉर्मेंस करते आए सारे के सारे, मेरे ख्याल से जरूर चांसेस बहुत ही अच्छे। और लॉर्ड्स का लक जो है वो भी बहुत काम आएगा सब यहाँ पे, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम जब भी फाइनल खेलने उतरी है वहां पे तो हम जीत के हैं। नेटवेस्ट ट्रॉफी से लेकर हम बात पीछे अगर जाते जाए 1983 तक जाए तो जितने भी फाइनल है सारे हमने जीते। तो ये एक अच्छा लकी चार्म और है भारतीय महिला टीम के साथ। हाँ राजीव, पर अंत में मैं ज्यादा फेवर करता हूँ ऐसी टीमों को जो अच्छे फॉर्म में है, चाहे वो लॉर्ड्स में मैच हो या फिर हिंदुस्तान में हो या फिर दक्षिण अफ्रीका में हो। जो टीम इन फॉर्म है, जिस टीम ने तैयारी अच्छी की है, जिस टीम ने तैयारी इस प्रकार की है कि ऑपोजिशन से सामने रहे, से आगे खड़ी रहे, वही टीम मुझे लगता है कि ये फाइनल मैच जीतेगी। और इसीलिए मुझे विश्वास है कि मिताली राज, उनकी जो टीम है, इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। इनका मंत्र अलग है। इनका ये मानना है, तुषार ओरटन उनके कोच है, उनके बारे में पढ़ रहा था आज, उन्होंने ये कहा है कि हम लोगों ने पहले ही ये मंत्र बना लिया था कि इंडिविजुअल जो है वो एक मैच जिता सकता है, पर विश्व कप जीतने के लिए सभी को परफॉर्म करना पड़ेगा। और इस वर्ल्ड कप में यही देखने को मिला है। मिताली राज ने शतक लगाया है, हरमनप्रीत कौर ने शतक लगाया है, पूनम राउत ने शतक लगाया है, मंदाना ने शतक लगाया है। गेंदबाजी में देख ले, झूलन गोस्वामी हो गई, पांडे हो गई, एकता बिष्ट हो गई, गायकवाड़ हो गई, तो सभी खिलाड़ियों ने हर मैच ने एक मर्दानी दे दी है। राजकुमार जी, आपको लगता है ओवर का अग्निपथ था और कोहली की टीम मात खा गई थी, आपको लगता है वो बदला यहाँ पर लिया जा सकता है लॉर्ड्स के मैदान में? नहीं, डेफिनेटली जिस तरह की क्रिकेट, जैसे अभी सभा कह रहे हैं कि बहुत अच्छी टीम की तरह खेल रहे हैं और सभी लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस विक्ट्री में, तो ये इम्पोर्टेंट है कि सब मिलजुल कर जिस तरह कंट्रीब्यूशन हो रहा है। और काफी अच्छी फॉर्म में ऑस्ट्रेलिया को टीम की बहुत स्ट्रांग टीम को हराने के बाद एक मनोबल भी बहुत बड़ा हुआ है। तो फाइनल मुझे लगता है कि आसान तो नहीं होगा कि इंग्लैंड के अगेंस्ट, लेकिन हाँ मनोबल क्योंकि अच्छा है और एक जज्बा भी है कि इस बार वर्ल्ड कप जीतना है। तो बहुत अहम बात है राजकुमार साहब, बहुत अहम बात मिताली ने कही भी थी कि हम ये सोच रहे थे कि अगर सेमीफाइनल की जंग हम जीत जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो फिर फाइनल तो जीत ही जाएंगे। उनको लग रहा था शायद कि ऑस्ट्रेलिया 6 बार की चैंपियन है, इससे पार पाना बहुत मुश्किल है। और एक बार जब उनका सफाया हो गया तो अब लग रहा है जैसे इंग्लैंड को तो पहले ही हमने 35 रनों से धो दिया था लीग मैच में, इस बार भी सफर आसान होगा। डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया बेटर टीम थी, 6 बार से चैंपियन भी रह चुकी है और वुमेन्स क्रिकेट में एक पावर मानी जाती है, तो उनको हराने से बहुत फायदा हुआ है, बहुत मोमेंटम मिला है इंडियन टीम को। और पूरा अगर टूर्नामेंट ही आप देखें बहुत शानदार क्रिकेट खेली है, लेकिन इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि वो भी काफी अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। तो एक 100% अपना
देना पड़ेगा सारे ही प्लेयर्स को अगर आज का मैच जीतना है तो। बिल्कुल, और टॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। टॉस के बारे में आगे बात करें उससे पहले हम आपको लिए चलते हैं वर्ड ऑफ वंडर। और कंचन, यहाँ पर अगर हम बात करें हिंदुस्तान में इस समय सिर्फ छोरियों में ही दम नजर आ रहा है और टीम नंबर 1 नजर आ रही है। क्या कुछ माहौल वहां पर है? सेलिब्रेट लोग संडे तो कर रहे हैं, साथ में फाइनल का भी इंतजार होगा सबको। राजीव, मैं आपको बताना चाहूंगी, सबसे पहले तो ये बोलूंगी कि जिन्होंने ये बात कही है कि बेटे जो होते हैं वो भाग्य से जन्म लेते हैं, और लेकिन बेटियां जो होती हैं वो सौभाग्य से जन्म लेती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको ये बताना चाहूंगी कि जो आज बेटियां देश का नाम रोशन करने के लिए लॉर्ड्स के मैदान पर मौजूद है, वो न सिर्फ अपने माँ बाप का बल्कि पूरे देश का गौरव बढ़ा रही है। मेरे साथ इस समय मैं वर्ड ऑफ वंडर नोएडा में जो वाटर पार्क है उसमें मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पर भाग्यशाली लड़के मौजूद हैं, लेकिन जो सौभाग्यशाली लड़कियां हैं वो लॉर्ड्स के मैदान में आज इंग्लैंड के छक्के छुड़ाने के लिए मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं कि इनको कैसा लगने वाला है आज का मैदान, आज का तो मैच है। क्या लगता है इंग्लैंड और इंडिया की जो लड़कियां आमने सामने आने वाली हैं, इंडिया कितना भारी पड़ने वाला है इनके ऊपर? बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है इंडिया। अब की बार लड़कियां दिखा देंगी कि क्या है। वर्ल्ड कप में पिछली बार थोड़ा कम दे रहे थे, अब की बार दिखा देंगे वो। 2005 में हम वर्ल्ड कप में फाइनल में नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन एक कोशिश पूरी रही थी। लेकिन इस बार जो है वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने की पूछे हैं, उसके बाद पूरी उम्मीद है कि 44 साल का जो सूखा है वो खत्म हो जाएगा और आज जो है टीम इंडिया वर्ल्ड कप लेके घर वापस लौटेगी। देश की बेटियों के बारे में क्या